गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बेंटो ग्रीन स्किल के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अभिजीत मंडल, आप लोगों का ट्रेनर। आप लोग जानते ही हैं कि लास्ट 2 महीने से लॉकडाउन के वजह से हम लोगों का ट्रेनिंग सेंटर सब बंद है। इसलिए हम लोगों का स्टूडेंट लोगों का जितना दिक्कत हो रहा है, हम टीचर लोगों का भी उतना ही दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के सुविधा के लिए एक ऑनलाइन क्लास का इंतज़ाम करने के लिए हम टीचर लोग मिल के छोटा छोटा वीडियो क्लिप्स का क्लास या फिर स्लाइड शो का क्लास लेकर आप लोगों का जो क्लास का मटेरियल है वो हम लोग आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे आप लोगों का क्या होगा, आप लोग घर बैठ के ही क्लास कर सकते हैं। इसमें आपका क्लास का मशीन और अदर्स एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, पर आप लोगों का स्टडी मटेरियल जैसे कि क्लास का थ्योरी क्लास में होता था वैसे ही सेम टू सेम मिलेगा। तो हम लोग आज का जो क्लास करेंगे वो रहेगा फैब्रिक के ऊपर। तो ये फैब्रिक कैसे करके बनता है, ये फैब्रिक बनने के लिए हम लोगों का जो चीज़ का ज़रूरत है वो है रुई, या जिसको हम लोग यार्न या फाइबर बोलते हैं। ये फाइबर हम लोग 2 किस्म से भाग कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मैन मेड फाइबर। ये नेचुरल फाइबर जो होता है ये हम लोग प्रकृति से इकट्ठा करते हैं, जैसे कि हम लोगों का सूती होता है, कॉटन, या फिर हम लोगों का सिल्क होता है, ये सब। और मैन मेड फाइबर क्या होता है, जो आर्टिफिशियल फाइबर है, जो इंसान बनाते हैं, जो हम लोग कुदरत से कलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन। इसका भी अलग अलग भाग है। मैन मेड फाइबर को भी हम लोग 2 अलग अलग किस्म से भाग कर सकते हैं, एक नेचुरल पॉलीमर फाइबर और दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर। तो ये नेचुरल फाइबर जो है इसको हम लोग ऐसे 3 भाग से भाग कर सकते हैं। एक को बोलते हैं प्लांट फाइबर या वेजिटेबल फाइबर, जिसमें सेलुलोस रहता है। दूसरा एनिमल फाइबर, जिसमें प्रोटीन रहता है। और तीसरा मिनरल फाइबर, मतलब खनिज, जो हम लोगों को खादों से मिलता है। तो ये जो प्लांट फाइबर है ये एक किस्म का नेचुरल फाइबर है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग अगर देंगे तो कॉटन, जूट मतलब पाट जो होता है वो सब होता है, जो हम लोगों को पेड़ों से मिलता है। एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल देंगे तो ऊल, मतलब जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं उसका जो ऊल होता है वो ऊल जो हम लोग भेड़ों से मिलता है। सिल्क मतलब रेशम का कीड़ा से हम लोगों का एक टाइप का फाइबर मिलता है जिसको मलबेरी बोला जाता है, जिससे हम लोग सिल्क बनाते हैं और उसी सिल्क से हम लोग बुन के सिल्क का कपड़ा बनाते हैं। और मिनरल फाइबर जो हम लोगों को खादों से मिलता है, अलग अलग किस्म का जो मिनरल होता है उससे हम लोग जड़ी का धागा बनाते हैं। ऐसे ही कुछ हम लोग पिक्चर दिखा रहे हैं, जैसे कि इधर पे आप एक कॉटन का पेड़ दिख रहे हैं जिसमें कॉटन उगा हुआ है, और उस कॉटन से हम लोग कॉटन का फाइबर कलेक्ट करते हैं। ये जूट का प्लांट दिख रहा है आपको, और उसका जो फाइबर है वो भी, जिससे हम लोग जूट का फाइबर कलेक्ट करते हैं। ये सभी प्लांट फाइबर है। ऐसे एनिमल फाइबर जैसे होता है, जैसे सिल्क वर्म से हम लोगों को सिल्क मिलता है, जिससे हम लोग सिल्क का रुई बना सकते हैं और उससे सिल्क का धागा और कपड़ा बनता है। जैसे कि ऊल हम लोगों को मिलता है भेड़ से। भेड़ का जो लोम होता है, बाल होता है, उससे हम लोग ऊल का धागा या फिर उसका कपड़ा, मतलब कि स्वेटर टाइप का जो कपड़ा होता है वो हम लोग बनाते हैं। तो ये जो फाइबर होता है ये बहुत ही महीन होता है, बहुत ही पतला टाइप का होता है। ऐसे ही बहुत सारा फाइबर को एक साथ पैच करके जो चीज़ बनता है उसको बोला जाता है प्लाई। और ऐसा ही बहुत सारा 2-3 या उससे ज़्यादा प्लाई को पैच करके जो चीज़ बनता है उसको बोला जाता है थ्रेड या धागा। तो ये प्लाई और
यार्न जब पैच दिया जाता है वो एक कैटेगरी से पैच दिया जाता है। जब यार्न से प्लाई बनता है तब वो जेड कैटेगरी का पैच दिया जाता है। उसका ट्विस्ट जो होता है वो जेड कैटेगरी का होता है। और जब हर एक प्लाई से धागा बनता है वो धागा एस कैटेगरी का ट्विस्ट होता है। दो ट्विस्ट अलग अलग किस्म का होता है, क्योंकि दो ट्विस्ट में अगर दो ट्विस्ट एक जैसा ही हो जाएगा तो क्या होगा, धागा जो होगा वो सिकुड़ जाएगा, पूरा धागा ट्विस्ट हो जाएगा, धागा में बैलेंस नहीं रहेगा। इसीलिए तो ये जो धागा बनता है ये धागा बुन के कपड़ा बनता है। और बुनने के हिसाब से कपड़े को भी 3 भाग से भाग किया जाता है। एक को बोला जाता है ओवन फैब्रिक, WOVEN ओवन फैब्रिक, एक है नीटेड फैब्रिक और तीसरा है नॉन ओवन फैब्रिक। तो ओवन फैब्रिक कौन सा है, जिसमें लेंथ ग्रेन में एक धागा रहता है और चौड़ाई में एक धागा रहता है। लेंथ ग्रेन का धागा जो होता है वो खींचा हुआ रहता है और चौड़ाई का जो धागा होता है वो लेंथ ग्रेन के धागे के अंदर से, आप लोग इधर पे देख पा रहे हैं, अंदर से जाके बुन के ये जो कपड़ा बनता है इसको बोला जाता है आपका ओवन फैब्रिक। दूसरा है नीटेड फैब्रिक। नॉर्मल हम लोगों का जो ओवन फैब्रिक है उसका एग्जांपल अगर हम लोग देंगे तो कॉटन, सिल्क, ये सब। उसके बाद है नीटेड फैब्रिक। नीटेड फैब्रिक का एग्जांपल अगर देंगे तो वो होगा गंजी कपड़ा टाइप का। गंजी का जो कपड़ा होता है वो होता है नीटेड फैब्रिक। क्यों? क्योंकि उसका जो धागा होता है, एक धागा का लूप से दूसरा धागा जाके लूप बना के ऐसा फैब्रिक बनाता है जो ओवन फैब्रिक से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है। इसको बोला जाता है नीटेड फैब्रिक। नॉन ओवन फैब्रिक, नॉन ओवन फैब्रिक ये जो है ये बुनाई से नहीं बनता है, इसमें फाइबर रहता है पर ये फैब्रिक बुन के नहीं बनता है। आप लोग देखेंगे कि नॉन ओवन का बैग होता है या फिर काफ़ी सारा इन्फोर्समेंट में, मतलब लाइनिंग में, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी के नीचे या फिर बैग के लाइनिंग में नॉन ओवन फैब्रिक यूजेस किया जाता है। तो आप लोग इधर पे एक लूम देख पा रहे हैं, ये ओवन फैब्रिक का लूम है। इस लूम में बुन के ओवन फैब्रिक बनता है। और एक लूम देख रहे हैं आप लोग इधर पे नीटेड फैब्रिक का। नीटेड फैब्रिक में क्या होता है, एक ही धागे से बुन के पूरा कपड़ा बनता है। एक लूप के अंदर से दूसरा लूप जाके ये कपड़ा बनता है। तो इस क्लास से आप लोगों का जो भी दिक्कत रहेगा हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में वो दिक्कत दूर करने के लिए। इसके लिए आप हम लोगों का ऑनलाइन जो ग्रुप है उसमें आप लोगों का जो क्वेरीज है वो बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा ही बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आप लोगों के पास प्रेजेंट किया जाएगा। ओके, थैंक यू।